तो यहाँ पर आखिरी मार्केट के कुछ घंटे बचे हुए हैं, तो ऐसे में कौन कौन से ट्रेड आइडियाज निकल करके आ रहे हैं? पंकज सर, सबसे पहले आपसे शुरू करना चाहेंगे, कोई ट्रेड आइडिया आपकी तरफ से? जी बिल्कुल। उर्वशी जी, मुझे लग रहा है कि यहाँ पे डिफेंस स्टॉक में एक अच्छा ट्रैक्शन देखने मिल रहा है, और एचएएल जो है वो काउंटर के अंदर एक खरीदारी की सलाह रहेगी। अगर एचएल के काउंटर में अगर मैं कहूँ, यहाँ पे एक डबल बॉटम का एक ब्रेकआउट यहाँ पर कंफर्म होते हुए नजर आ रहा है। 4575 की रेंज में इसमें फिलहाल खरीदारी की सलाह रहेगी। 4579 के अभी रेट चल रहे हैं यहाँ पर। 1% हम्म। के जितना एक स्टॉप लॉस यहाँ पर मेंटेन कर लीजिए 4530 के आसपास का। एक से दो ट्रेडिंग सेशन में 4650 के टारगेट जो यहाँ पर विटनेस होते हुए नजर आ सकते हैं। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर पहला ट्रेड आइडिया निकल करके आया है एचएएल के लिए। करंट मार्केट प्राइस पर खरीदारी करने की यहाँ पर सलाह आपको दी गई है फॉर द टारगेट ऑफ 4530 एंड विद द फॉर द टारगेट ऑफ 4650 एंड विद स्टॉप लॉस ऑफ 4530। ये थोड़ा सा करेक्ट मेरे हिसाब से आपको करना चाहिए। स्क्रीन पर कुछ आप लोगों ने जो है न्यूमेरिकल में दिक्कत कर दी है। चलिए ठीक है, इसके अलावा बढ़ चलते हैं गौरव सर के पास ना। गौरव सर, आपकी तरफ से कोई ट्रेड आइडिया? बिल्कुल उर्वशी जी, जैसे कि मैंने बताया कि अर्निंग सेशंस चल रहे हैं, काफी सारे स्टॉक्स हैं जिन्होंने अच्छे खासे रिजल्ट शो किए हुए हैं। जैसे आप श्याम मेटालिक्स ले लीजिए या फिर टीना रबर ले लीजिए। मेरा एक जो हम्म। क्या होगा वो एक इक्विटी की तरफ ही होगा। एसजी मार्ट पर एक खरीदारी की सलाह रहेगी। हम्म। 620 से लेकर 660 से लेकर 662 के लेवल पर एक खरीदारी की सलाह रहेगी, जिसमें आप टारगेट मेंटेन कर सकते हैं 690 का। जबकि स्टॉप लॉस आप एक 12 पॉइंट का मेंटेन कर सकते हैं 650 का। रीजन भी मैं बता देता हूं कि एक 20 जी। में से स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन स्टॉक में नजर आ रहा है। हायर हाई हायर लो का एक पैटर्न भी देखने मिला है पिछले 2-3 सेशंस में। अगर आप वॉल्यूम की बात करें तो एक अच्छा खासा हम्म। वॉल्यूम भी स्टॉक में देखने मिला है। एंड आरएसआई भी एक बुलिश मोमेंटम ही इंडिकेट कर रहा है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर दूसरा ट्रेड आइडिया निकल करके आया है एसजी मार्ट को लेकर के। 665 के लेवल पर ट्रेड हो रहा है। 1.82% का कुछ जवाब देखने को मिल रहा है, और यहाँ पर आपको खरीदारी करने की सलाह दी गई है। चलिए ठीक है, तो दो ट्रेड आइडिया निकल कर क्या है। गौरव सर, एक अपडेट आपसे और लेना चाहूंगी मैं फूजियामा को लेकर के। आपसे लास्ट टाइम बात हुई थी, आपने कहा कि 2 से 3 महीने के नजरिए से आपने कॉल दिया था। अभी जिन लेवल्स पे चल रहा है, कि अभी भी अपॉर्चुनिटी बन रही है इसमें बाय करने के लिए? 377 का भाव है। हाँ बिल्कुल उर्वशी जी, पिछले सेशन में भी हमने डिस्कस किया हुआ था। 365 के आसपास ये स्टॉक आया हुआ था। तब भी मैंने यही कहा था हम्म। कि आप इस स्टॉक में बरकरार रह सकते हैं या फिर फ्रेश बाइंग भी कर सकते हैं। 380 385 के लेवल पर आप एक ब्रेकआउट देख पाएंगे, और टारगेट्स तो सेम सिमिलर वही रहेंगे। अभी भी इसमें एक एंट्री बन सकती है इस लेवल पर। चलिए ठीक है। पंकज सर, सबसे पहले एचडीएफसी से शुरुआत करना चाहेंगे। कल जिस तरीके से खबर भी निकल करके आई थी कि इनकी एरियाज में 9% से ज्यादा की गिरावट देखने को मिली थी, शेयर पर भी दबाव है, यहाँ पर एक सवाल भी आया हुआ है। आपकी राय क्या रहेगी? आपने एचडीएफसी बैंक की बात की। हाँ जी। जी देखिए, रिजल्ट्स के बाद में ये काउंटर के अंदर कोई भी तरीके का जो है वो रिलीफ देखने नहीं मिला। इवन कोई भी छोटे टाइम फ्रेम पे देख लीजिए या बड़े टाइम फ्रेम पे देख लीजिए, 15 मिनट्स, 30, 60 डेली टाइम फ्रेम के ऊपर बिल्कुल एक लोअर लोज के फॉर्मेशन यहाँ पर बहुत ही सिग्निफिकेंटली इवेंट होते हुए नजर आए हैं। आरएसआई निगेटिव डाइवर्जन में गया है, वॉल्यूम अच्छे खासे हैं, और मार्केट के अंदर सिर्फ और सिर्फ यही एक बड़ा रीजन है, एचडीएफसी चल नहीं पा रहा है तो बैंक निफ्टी परफॉर्म नहीं कर रहा है। मुझे लगता है कि हम्म। ये गिरावट और भी ज्यादा एम्पलीफाई होती हुई नजर आ सकती है। 740 के टारगेट के लिए इसमें फ्रेश शॉर्ट की सलाह रहेगी। 772 का एक स्टॉप लॉस मेंटेन करके चलना है। चलिए ठीक है, तो यहाँ पर एचडीएफसी की बात हो गई है, आगे बढ़ लेते हैं। अल्ट्राटेक का सेटअप आपको कैसा लग रहा है गौरव सर? कल इनके रिजल्ट्स पे निकल करके आए थे, स्टॉक में भी कुछ मोमेंटम देखने को मिला। आज के अकॉर्डिंग क्या रहेगा आगे का सेटअप? बिल्कुल उर्वशी जी, अल्ट्राटेक भी अभी एक बुलिश मोमेंटम में ही नजर आ रहा है। 12,060 से लेकर 12,065 के लेवल के आसपास अभी कामकाज कर रहा है। और एक आप डेली टाइम फ्रेम पर देखोगे तो 20 में को प्रॉपर एक रिस्पेक्ट किया हुआ है स्टॉक ने। एक स्ट्रॉन्ग ब्रेकआउट आप देख सकते हैं 12,200 लेवल के ऊपर। एंड हम्म। आरएसआई
अभी फिलहाल बुलिश ही मोमेंटम दर्शा रहा है, तो बिल्कुल इस स्टॉक में अभी खरीदारी की ही सलाह रहेगी। आप 12,060 के लेवल पर इसमें बिल्कुल एक खरीदारी कर सकते हैं। निचले लेवल पर अगर आप स्टॉप लॉस मेंटेन करना चाहते हैं तो 11,900 का एक स्टॉप लॉस आप इसमें मेंटेन कर सकते हैं। 12,250, 200 से लेकर 250 तक के लेवल तक आपको वेट करना है। उसके ऊपर अगर ब्रेकआउट आता है एंड ये ब्रेकआउट अगर सस्टेन करता है तो फिर 13,000 के लेवल आने वाले समय में आप देख सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा टेक महिंद्रा के जब रिजल्ट्स आए थे उसके बाद भी हमने इस पर चर्चा की थी, लेकिन इंडेक्स अभी भी नीचे कामकाज कर रहा है। अब ये जो हफ्ता है इम्पोर्टेंट इसलिए भी है क्योंकि इन्फोसिस के रिजल्ट भी आने हैं परसों। आप कैसे देख रहे हैं पंकज सर? अगर मैं सेक्टर की बात करूं मैम तो डेफिनेटली अभी अभी एक जो डॉलर रुपए का जो भाव चल रहा है यहाँ पर वो 20 पैसे गिरावट के साथ में रुपए ट्रेड कर रहा है, तो ये एक पॉजिटिव साइन जो है वो माना जाएगा आईटी के लिए। और देखिए इन्फोसिस के अंदर बड़ी ब्रूटल गिरावट के बाद में थोड़ा सा स्टॉक संभला है। पिछले 4-5 दिनों से एक हफ्ते में कंप्लीटली एक कंसोलिडेटेड रेंज में है। स्विंग लोज के नीचे ये काउंटर ट्रेड कर रहा है। मेरा ये मानना है जब तक ये काउंटर 1100 की लेवल क्रॉस नहीं करेगा फ्रेश तेजी इसके अंदर थोड़ा सा देखना मुश्किल है। ओवरऑल सेक्टर के अंदर थोड़ा सा चार्म है, लेकिन टीसीएस और एचसीएल टेक के जैसे काउंटर्स के चलते वहां पे चार्म देखने मिला। जब टीसीएस परफॉर्म कर रहा था इन्फोसिस कंपैरेटिवली काफी कम परफॉर्म कर रहे थे। मेरा ये मानना है अगर ट्रेडिंग पर्सपेक्टिव से अगर आप देख रहे हैं तो 1100 के ऊपर ट्रेड करें, और अगर आप पोजिशनल पॉइंट ऑफ व्यू से अगर देख रहे हैं तो बिल्कुल स्टैगर्ड वे में एक्यूमुलेशन करंट से आप कर सकते हैं। चलिए एक शॉर्ट व्यू गौरव सर आपसे भी लेना चाहूंगी मैं आईटी को लेकर के, तभी आगे बढ़ेंगे। हाँ बिल्कुल, मैं फिलहाल बेहद बुलिश हूँ निफ्टी आईटी पर। उर्वशी जी, आपको पता होगा जैसे पिछले सेशन में मैंने टेक महिंद्रा का एक कॉल भी दिया हुआ था। 1500 के लेवल पर एक जुलाई फ्यूचर्स में खरीदारी की सलाह थी टेक महिंद्रा में, जो कि 1500 1610 का एक 1600 का जो जिसमें एक टारगेट था, 1617 के आसपास का हाई टेक महिंद्रा जुलाई फ्यूचर्स ने कल ही बनाया हुआ था, जो कि टारगेट कंप्लीट भी हो चुके हैं। एंड फिलहाल अभी भी निफ्टी आईटी में एक बुलिश मोमेंटम आप आने वाले समय में देख सकते हैं। अगर हम टेक महिंद्रा की बात करें तो 1574 का एक जो ब्रेकआउट जोन है वहां पर अभी एक रीटेस्ट बिल्कुल देखने मिल रहा है। 20 EMA का एक स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जोन है। अभी अगर ये 1574 से लेकर 1570 के आसपास के लेवल अगर सस्टेन करते हैं तो बिल्कुल आप फिर से इसमें एक 1650 से लेकर 1700 तक का एक अप मूव बिल्कुल देख सकते हैं। और बाकी निफ्टी जायंट्स की अगर आप बात करें तो मैंने पिछले सेशन में भी बताया था एंड आज भी मैं यही दोहराऊंगा कि निफ्टी आईटी फिलहाल एक ऐसा सेक्टर है जो ग्रीन नजर आ रहा है। बाकी सारे ही सेक्टर्स फिलहाल करेक्शन मोड में दिख रहे हैं, तो आप निफ्टी आईटी पर अभी भी बुलिश रह सकते हैं। चलिए ठीक है। इसके अलावा बात कर लेते हैं आरआईएल के बारे में। सर रिजल्ट के बावजूद भी यहाँ पर जो है उस तरीके का अपसाइड हमें देखने को नहीं मिल रहा है। आपके अकॉर्डिंग क्या आरआईएल में इन लेवल्स पर अभी खरीदारी करके रखना चाहिए या फिर अभी वेट करके चले? पंकज सर आपकी राय क्या रहेगी? आप रिलायंस की बात करें मैम, हाँ जी। तो आप रिलायंस ऐसे नाम भी पुकारिए मैम, थोड़ा दिक्कत हो जाता है। तो अभी वो शॉर्ट नेम रिलायंस ही रह गया है यहाँ पे। तो देखिए ये भी काउंटर अगर देखा जाए तो स्विंग हाइस के नीचे अभी फिलहाल ट्रेड कर रहा है, और 20 डेमा का एक सपोर्ट लेकर यहाँ पर एक रेजिलियंस दिखाने की कोशिश कर रहा है लोअर टाइम फ्रेम के ऊपर। मुझे लग रहा है कि यहाँ से एक बेस जो बना है पिछले 1 घंटे का, जो करीब करीब 1303 रुपए के आसपास का, और उसी के आसपास अभी जो है वो मार्केट में रिलायंस ट्रेड करते हुए नजर आ रहा है। मुझे लगता है कि यहाँ से 1290 का एक अगर स्टॉप लॉस लगाते हैं और ट्रेडिंग पॉइंट ऑफ व्यू से अगर 1320 1325 रुपए तक के लेवल के लिए ट्रेड करते हैं तो किया जा सकता है। देखिए सिर्फ रिलायंस के चलते ही मार्केट के अंदर एक पॉजिटिव मोमेंटम की मैं बात कर रहा हूँ, क्योंकि मार्केट का हेवी वेट काउंटर है और रिलायंस के अंदर इससे ज्यादा गिरावट जो है वो नजर नहीं आती है। तो उसी के कारण मेरा निफ्टी के ऊपर जो आउटलुक है वो भी पॉजिटिव है और रिलायंस के ऊपर का भी जो आउटलुक है वो पॉजिटिव है। चलिए।